उस शाम मौसम वाकई बहुत अच्छा था। बारिश के बाद वाला सुहावना मौसम, सब कुछ धुला धुला साफ साफ दिख रहा था। कविता भी मौसम का मजा लेते ताजी हवा के घूंट पीते और कोई धुन गुनगुनाते पार्क में सैर कर रही थी। मगर तभी किसी से टकराकर अचानक गिर पड़ी। एड़ी में लगी चोट सहलाते हुए गुस्से से बोली, आपको तो दिखता होगा, देखकर क्यों नहीं चलते? ब्लाइंड मैं हूँ मगर आपकी आंखें क्यों बंद थीं? चलिए अब जरा उठने में मेरी मदद करिए। और मेरा फोन भी गिर गया है, प्लीज उठाकर दे दीजिए, फिर आगे जाइएगा। कविता की बात सुन मोहित का दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ हिम्मत जुटाकर बोला, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। दरअसल देख तो मैं भी नहीं सकता, ब्लाइंड हूं। अब कविता के हैरान होने की बारी थी। 32 साल की कविता और 33 साल का मोहित ऐसा कुछ पहली बार अनुभव कर रहे थे। किसी से टकराकर न पहली बार कविता गिरी थी, न ऐसे किसी हादसे के बाद मोहित ने पहली बार किसी को सॉरी कहा था। मगर हाँ, किसी अपने जैसे से टकराकर पहली बार वैसा कुछ हुआ था। दोनों को कुछ समझ न आया तो लगभग एक साथ ही घबराकर सॉरी बोल दिया। अपनी इस सकपकाहट के चलते दोनों अचानक हंस पड़े। खैर, मोहित ने अपनी वॉकिंग स्टिक की मदद से टटोलकर कविता का हाथ पकड़ उसे उठने में मदद की। फिर उससे उसका मोबाइल नंबर लेकर फोन पर कॉल लगाई। घंटी की आवाज से कविता का फोन भी हाथ आ ही गया। न जाने कैसे इतनी सी बात और ऐसी मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगे। पास ही बेंच है, आइए कुछ देर बैठा जाए। रोज रोज अपने जैसे लोग भला कहाँ मिलते हैं। आइए, अरे मगर आपका नाम तो पूछा ही नहीं। वैसे मेरा नाम मोहित है। गुड टू मीट यू मोहित, मेरा नाम कविता है। हाँ श्योर, कुछ देर बैठकर बात करनी चाहिए। किसी अनजान शख्स के साथ कविता ने यूं कभी इंटरेक्ट नहीं किया था। जानती थी जमाना खराब है और एक नाबीना लड़की किसी का भी सॉफ्ट टारगेट हो सकती थी। मगर मोहित के साथ न जाने क्यों वो बैठकर बात करने को राजी हो गई। कहते हैं शब्दों में गंध होती है। शायद मोहित की बातों में भरोसा महक रहा था। यहाँ एक चीज नोट करने वाली होती है, जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो उसकी कमी पूरी जरूर करता है। कविता का शायद सेंस ऑफ स्मेल बहुत विकसित रहा होगा, तभी शायद स्मेल कर पा रही थी भरोसे को। बहरहाल दोनों बैठ बातें करने लगे और वक्त का मानो पता ही नहीं चला। शाम कब रात में ढल गई, दोनों को एक दूसरे को जानते समझते पता ही नहीं चला। तभी अचानक पार्क का गार्ड पीछे से चिल्लाया, अरे भाई चलो अब जाओ, अंधेरा हो रहा है और पार्क बंद होने का समय हो गया है। गार्ड के मुंह से अंधेरा शब्द सुन दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और वापस जाने को उठ गए। जरा सोचिए क्या विडंबना है। जिसकी जिंदगी ही अंधेरा हो, भला उसे उस कुछ देर के अंधेरे से कौन सा फर्क पड़ने लगा। मगर आज शायद मोहित और कविता ने उजाले वाला कोई अंधेरा महसूस किया था। पहली मुलाकात का असर कुछ ऐसा हुआ कि मोहित और कविता के वीकेंड्स की शामें उसी पार्क में बीतने लगी। अपनी अपनी वॉकिंग स्टिक से रास्ता टटोलते पार्क की ट्रैक के किनारे बनी उस बेंच तक दोनों शाम को पहुंचने लगे। और लोग जहां मिलते ही हाथ मिलाते, मोहित और कविता अपनी स्टिक्स टकराकर अभिवादन करते। फिर औपचारिक बातें कब दोस्ती में तब्दील होने लगी, दोनों को पता ही नहीं चला। शायद जिंदगी की कोई जिगसॉ पजल मानो सॉल्व होने लगी थी। दोनों ने मजाहिया इरादे से तय किया
कि आइंदा पार्क में बातों का दौर तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक गार्ड आकर अंधेरा होने के नाम पर उन्हें घर जाने को न कहे। बात घर की करें तो मोहित था तो एक पैसे वाली फैमिली से, मगर कभी घर के पैसों का गुमान नहीं किया उसने। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी, किसी पर डिपेंडेंट बन जिंदगी नहीं बिताना चाहता था, इसलिए एक सरकारी दफ्तर में हैंडीकैप्ड कैटेगरी में क्लर्क की नौकरी मिली तो कर ली। फैमिली बिजनेस उसके फादर और छोटा भाई संभालते थे। घर में बस मोहित के पेरेंट्स और छोटे भाई की पत्नी और उनका 3 साल का बेटा था। भाई की शादी के बाद शादी वाला प्रेशर उस पर भी था, मगर मोहित अपने माँ बाप के पैसे से खरीदी हुई रोशनी से अपने जिंदगी के अंधेरे नहीं मिटाना चाहता था, इसलिए शादी उसी से करने का फैसला किया जो उसके अंधेरों को सहे नहीं, एंजॉय करे। उधर कविता एक मिडिल क्लास परिवार की पढ़ी लिखी लड़की थी। छोटे भाई बहन की शादी हो चुकी थी और दोनों अलग अलग शहरों में सेटल्ड थे। यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उसके पेरेंट्स थे तो बहुत सपोर्टिव, मगर अपनी इतनी सुंदर लेकिन आंखों से मजबूर बेटी के जीवन के एकाकीपन को देख दुख तो होता ही था, क्योंकि बेटी के हालातों को उसकी कमजोरी नहीं मानते थे, इसलिए यूं ही किसी के साथ बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। मगर जब घर वाले उनके अकेलेपन और हालातों से दुखी हो रहे होते, तब मोहित और कविता अपने अपने तरीकों से जिंदगी एंजॉय कर रहे होते। डेल वाले लैपटॉप, कीबोर्ड और स्क्रीन रीडर वाले स्मार्टफोन्स ने उन्हें अप टू डेट बना दिया था, और विल पावर के चलते दोनों जरूरत भर की फिजिकल और मेंटल इंडिपेंडेंस महसूस करते थे। चाहतों का तो खैर कुछ नहीं किया जा सकता, खुद को समाज में रिलेवेंट दोनों ने बना लिया था। अगर इधर मोहित गीत नाज़ल लिख अपने उजाले तलाशता, उधर कविता अपने गायकी के शौक से अपनी अमावस्या जिंदगी के आसमान में कुछ सितारे टिमटिमा लेती। जिंदगी उनकी उतनी दुखदाई थी नहीं जितनी सब समझते थे। दुनिया भले ही उन्हें उस रूप में एक्सेप्ट न कर पाई हो, उन्होंने अपनी दुनिया को उसी रूप में दिल से स्वीकारा था। अजीब बात है, दुनिया जब उन्हें अंधा समझती थी, वो उन अंधी आंखों से उसी दुनिया को न सिर्फ देखते थे, उसे जीते भी थे। एक दिन पार्क में एक दूसरे को अपनी नवीना जिंदगी के किस्से सुनाते हुए मोहित बोला, पता है मेरी मम्मी को मेरे न देख पाने से सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं गाड़ी नहीं ड्राइव कर पाता। अब भला उन्हें कौन समझाए कितना आराम है मुझे इससे। यह सुन कविता हंसने लगी और बोली, और पता है मेरी मम्मी बड़ी गुस्सैल हैं। सुना है घूर घूर कर गुस्सा जाहिर करती हैं, लेकिन मेरे साथ बेचारी का ये स्टंट भी काम नहीं करता। हंसते हंसाते एक शाम और रंगीन हुई और मोहित और कविता की दोस्ती कुछ हसीन हुई। अब मुलाकातें फोन कॉल्स पर भी होने लगी थीं। बातें पार्क के खुलेपन से घर की निजता तक पहुंचने लगी थीं। मोहित और कविता की नजदीकियां अब हर रोज बढ़ रही थी। देर रात उन फुर्सत वाली कॉल्स में जब मोहित कहता, कविता सुनो प्लीज कोई गाना सुनाओ, तब जवाब में कविता कोई बेहतरीन तराना अपनी दिलकश आवाज में सुनाती। और जब कविता किसी जज्बात या अनुभव से जूझ रही होती, तब मोहित से कहनी, कुछ अच्छा सा अपना लिखा सुनाओ। और तब दौर शुरू होता मोहित की लिखी कुछ गजलों का। दोनों एक दूसरे के साथ को भरपूर एंजॉय करते और इस बात को लेकर काफी एक्सप्रेसिव भी थे। तुम्हारी आवाज में जादू है कविता, हम जैसे किसी अंधे को अगर कभी दुनिया देखने को मिले तो शायद ऐसा ही कुछ जादुई एहसास होता होगा। जवाब में कविता बोली, कुछ ऐसा ही असर तुम्हारी कलम का मेरे दिलो दिमाग पर भी होता है। मोहित और कविता को एक दूसरे के साथ और हुनर की अब मानो आदत होने लगी थी। एक दूसरे को शायद कॉम्प्लीमेंट करने लगे थे।
इस बात का एहसास तो उन्हें था, मगर उस रोज जिक्र कविता ने कर ही दिया। मोहित, तुम अपनी कोई गजल मुझे दो, मैं उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर तुम्हें सुनाती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी कलम को मेरी आवाज की जरूरत है। खुशी और हैरानगी से मोहित बोला, यू वोंट बिलीव कविता, कसम से मेरे दिल में आज यही ख्याल आया। बस फिर क्या था? मोहित ने फोन पर गजल अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कविता को भेजी और अगले ही दिन कविता ने दोपहर तक उसे शानदार तरीके से तरन्नुम में रिकॉर्ड कर मोहित को भेजा। अपनी रचना को इतने सुरीले स्वर में सुन मोहित बेहद खुश हो गया। दफ्तर में बैठा था उस वक्त पास बैठे अपने कुलीग रवि को बुलाया और उसके कान में ईयरफोन लगाते हुए बोला, रवि ये सुनो, मेरी गजल है। कविता की आवाज में। रवि मोहित की गजलों का फैन था और बहुत अच्छा दोस्त भी। कविता की आवाज में मोहित की गजल सुन बोला, यार ये तो कमाल है, इसे तो यूट्यूब पर होना चाहिए। रवि मोहित और कविता की दोस्ती से वाकिफ था। उसे दोनों के हुनर के यूनिक कॉम्बिनेशन में एक पोटेंशियल दिख रहा था। उसने मोहित से रिकॉर्डिंग लेकर उसे यूट्यूब पर अपलोड किया और फेसबुक पर मोहित कविता के नाम से एक पेज बनाया। वहां दोनों की मुख्तसर सी कहानी लिखी और कविता की आवाज में मोहित की गजल शेयर की। उम्मीद के मुताबिक जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। मोहित और कविता को फेसबुक या यूट्यूब के पोटेंशियल का अंदाजा भी न था, मगर जब दोस्त रिश्तेदार उन्हें तारीफ और बधाई देते हुए कॉल करने लगे तब उन्हें वाकई कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो जबरदस्त हो रहा है। अब रवि हर हफ्ते एक गजल पोस्ट करता मोहित कविता पेज पर और सैकड़ों हजारों लाइक्स और व्यूज मिलने लगे। रवि पेज पर लोगों के कमेंट्स हैंडल करने लगा। एक रोज रवि मोहित को लोगों की तारीफें पढ़कर सुना ही रहा था कि उसे बीच में रोकते हुए मोहित ने कविता को कॉल लगा दी। फोन लाउड स्पीकर पर कर रवि से बोला, अब सुनाओ यार लोगों के रिएक्शन, कविता भी सुन ले। रवि के मुंह से एनकरेजिंग कमेंट्स सुन दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इतराते हुए रवि बोला, तुम दोनों तो यार सेलिब्रिटी बन गए हो। और वाकई दोनों की बढ़ती पॉपुलैरिटी देख एक अखबार ने उन पर आर्टिकल निकाल दिया। जल्द ही यूट्यूब पर मोहित कविता का चैनल हिट हो गया था। एक रोज रवि ने मोहित को कोहनी मारते हुए छेड़ते हुए कहा, अरे भाई अब जोड़ी वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में भी बना लो। रवि की बात का एक अजब असर हुआ मोहित पर। दिल की दबी आवाज को मानो कोई लाउडस्पीकर मिल गया हो। जवाब में कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया। मगर कुछ देर बाद कविता को फोन कर वीकेंड की शाम उसी पार्क में बुला लिया। दोनों पार्क में तय वक्त पर मिले। इधर उधर की बातों के बाद मोहित ने कविता से कहा, आज की मुलाकात को डेट मानो कविता। कुछ चौंकते और शर्माते हुए कविता बोली, डेट? माहौल को हल्का करते हुए मोहित बोला, हाँ ब्लाइंड डेट। यह सुन दोनों हंसने लगे, मगर उसी हंसी के दौर में मोहित बोला, याद है कविता, तुमने एक बार कहा था मेरी कलम को तुम्हारी आवाज की जरूरत है। वाकई तुमने मेरी कलम को मुकम्मल बना दिया। मगर क्या मेरे अंधेरों को भी मुकम्मल बनोगी अपने अंधेरों का साथ देकर? एक पल की खामोशी के बाद कविता ने मोहित का टटोलते हुए हाथ पकड़ा और बोली, अब गार्ड के आने से पहले ही घर जाने की आदत डालनी पड़ेगी। 1 महीने बाद मोहित और कविता की शादी हो गई। रिसेप्शन में कविता की आवाज में मोहित की गजलों का मुकम्मल पैकेज बज रहा था। यूं ही नहीं कहते लव इज ब्लाइंड।